एटीएस की एक गुप्त कार्रवाई और नोएडा के एक फ्लैट से दबोचा गया मेरठ का रहने वाला जिशान, जिसे संदिग्ध आतंकी बताया जा रहा है। पकड़े जाने से पहले तक वो दिल्ली एनसीआर में गुमनामी की जिंदगी जी रहा था, मगर उसकी निगरानी महीनों से की जा रही थी। कहा यह भी जा रहा है कि जो बेटा बाप का नहीं हुआ वो मुल्क का क्या होगा। सवाल अब सिर्फ गुनाह का नहीं है, उस सोच का है जो लोग समाज में फैला रहे हैं, जो लोग लोगों के बीच में गुनाह का जाल बुन रहे हैं, उसका है। रिपोर्ट देखिए। जिशान की गिरफ्तारी, बेदखल बेटे से बना देशद्रोही। जिशान की डिजिटल प्रोफाइल, ऑनलाइन जहरीली सोच का जाल। बेदखल बेटा, टूटा रिश्ता, पिता ने खत्म किए सारे रिश्ते। क्या जिशान अकेला था या नेटवर्क का हिस्सा? गुप्त सूचना, एक सटीक रेड और फिर एक चौंकाने वाली गिरफ्तारी। गुजरात एटीएस की इस कार्रवाई ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया है। आतंकी जिशान की गिरफ्तारी न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक अहम कामयाबी है, बल्कि समाज के उस पहलू को भी बेनकाब करती है जहां कट्टरता, अलगाव और राष्ट्र विरोध की विचारधारा पनप रही है। सूत्रों के मुताबिक गुजरात एटीएस को कुछ हफ्तों से लगातार इनपुट मिल रहे थे कि नोएडा में रह रहा एक युवक संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त है। इनपुट्स की पुष्टि के बाद एटीएस की टीम ने नोएडा में किराए के एक फ्लैट पर छापा मारा और जिशान को हिरासत में लिया। छापे के दौरान जिशान के पास से एक लैपटॉप, 2 मोबाइल फोन, कुछ संदिग्ध दस्तावेज और एक पेन ड्राइव बरामद की गई। इनमें से कई दस्तावेज विदेशी भाषाओं में हैं, जिनका अनुवाद और विश्लेषण जारी है। बरामद मोबाइल फोन से जो चैट्स और ईमेल मिले, उनमें पाकिस्तान और खाड़ी देशों के संपर्क की आशंका जताई जा रही है। जांच में सामने आया कि जिशान पिछले 2 से 3 वर्षों से अलग अलग टेलीग्राम चैनल्स, डार्क वेब फोरम्स और कट्टरपंथी वैचारिक समूहों से जुड़ा हुआ था। वो अक्सर ऐसे ऑनलाइन ग्रुप्स में सक्रिय पाया गया जहां दारुल इस्लाम, गजवाए हिंद और शरीक की फजीलत जैसे विषयों पर कंटेंट साझा होता था। एटीएस को कुछ ऐसी ईमेल्स और पीडीएफ मटेरियल भी मिले हैं जिनमें टारगेट सिलेक्शन, लो इंटेंसिटी अटैक प्लानिंग और स्लीपर सेल एक्टिवेशन से जुड़े कोड्स, वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं। जिशान मेरठ के शास्त्री नगर इलाके का रहने वाला है। उसके पिता सलीम खान पेशे से दर्जी हैं और इलाके में शांत स्वभाव के इंसान माने जाते हैं। गिरफ्तारी के बाद जब मीडिया उनके घर पहुंची तो पिता ने सीधा जवाब दिया, हमने उसे 1 साल पहले ही घर से बेदखल कर दिया है। वो हमारी बात नहीं सुनता था, उसका चाल चलन सही नहीं था, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। पड़ोसियों के मुताबिक जिशान एक समय तक घरेलू व्यवसाय में पिता की मदद करता था, फिर अचानक उसमें बदलाव आया। धार्मिक कट्टरता, अलगाव की भाषा और काफिर की सोच उसके हाव भाव में दिखने लगी थी। गुजरात एटीएस फिलहाल 2 सवालों पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। क्या जिशान सिर्फ सेल्फ रेडिकलाइज्ड था या किसी नेटवर्क का सक्रिय हिस्सा? अगर नेटवर्क है तो मेरठ, नोएडा और दिल्ली एनसीआर में उसके मददगार कौन है? अब तक की जानकारी के मुताबिक जिशान ऐसे 5 लोगों के लगातार संपर्क में था, जिनमें से 2 की पहचान एटीएस ने कर ली है। एक मलेशिया में है और दूसरा बंगाल में। जिशान के पास से बरामद एक वर्चुअल क्रिप्टो वॉलेट की जांच से संकेत मिला कि उसे कुछ फंडिंग बिटकॉइन के जरिए की गई थी। मेरठ के लिए शर्त, लेकिन चौंकाने वाली बात नहीं है। मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और देवबंद का क्षेत्र पहले भी कट्टरपंथी गतिविधियों के लिए संदिग्ध केंद्र रहे हैं, चाहे सिमी का नेटवर्क हो या इंडियन मुजाहिदीन का। कई पुराने मामले इन क्षेत्रों से जुड़े हैं। वहीं मेरठ पुलिस ने भी जिशान की गिरफ्तारी की पुष्टि की है और गुजरात एटीएस को केस में पूरा सहयोग दे रही है।
मेरठ एसएसपी रोहित सिंह सजवाड़ ने कहा कि गुजरात एटीएस के अनुरोध पर हमारी टीम ने पहले ही उसके पुराने लिंक और गतिविधियों की प्रोफाइलिंग शुरू कर दी थी। बच्चे हम क्या कह सकें इसके बारे में, पता नहीं। उसने हम सब साल भर से उसका वास्ता ही था, बेदखल कर रखा था हमने, ना हमारा घर आना जाना था उसको। तो साल भर से घर नहीं आया? हमारा कोई मतलब नहीं। आपको पता नहीं वो कहाँ रह रहा? नहीं, हमें नहीं पता कहाँ तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? अगर उसने गलत करा है तो उसको भरेगा। अच्छा, अगर उसने गलत करा तो वो आप उसके समर्थक नहीं, नहीं? हम उसके समर्थक नहीं गलत काम के। अगर एक बात सुन लो, कोई देश के खिलाफ जाएगा तो हम उसके साथ ही क्यों हैं? गलत काम करेगा तो उसको सजा मिलेगी, हम उसके बिल्कुल साथी नहीं है। गलत काम करना, हमने तो साल भर से नहीं है उसके साथी। ठीक, धन्यवाद। बेदखल कर रखा हमने। जिस बेटे को बाप ने ठुकरा दिया वो अब देश के कानून के शिकंजे में है। सवाल अब सिर्फ एक आतंकी की गिरफ्तारी का नहीं, सवाल ये है कि हम अपने ही बीच पनपती उस जहरीली सोच को समय रहते पहचान पा रहे हैं या नहीं। जिशान अब एक नाम नहीं, एक चेतावनी है कि आतंक अब सरहद पार से नहीं, ऑनलाइन स्क्रीन से किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।